वाल्मीकि ऋषि क्या ब्राह्मण थे? किस जाति से संबंध रखते थे? पहले हमारी सनातन परंपरा में जातियां नहीं थी, वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था थी। और वो वर्ण व्यवस्था गुण और कर्मों के आधार पर निश्चित हुआ करती थी। जन्म के आधार पर नहीं निश्चित होती थी कि वो व्यक्ति किस जाति में जन्म लिया, उसकी वर्ण व्यवस्था वो होगी। नहीं थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ये एक समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए हमारे ऋषियों ने इस प्रकार के नियम बनाए थे कि व्यक्ति के अंदर अगर गुण और कर्म अच्छे हैं तो वे उच्च व्यवस्था में जाएगा, ऊंचे वर्ण व्यवस्था में जाएगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर निम्न है तो शूद्र व्यवस्था में जाएगा। अगर उसमें क्षत्रिय के गुण हैं, इनकी समाज की रक्षा कर सकता है, समाज के लिए अपना बलिदान कर सकता है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, वो शासन व्यवस्था करेगा। और जो आर्थिक बोझ वहन करेगा, आर्थिक व्यवस्था को संभालेगा, वो वैश्य वर्ण में जाएगा। तो इस प्रकार हमारे ऋषियों ने एक निश्चित किया था, पूरी सनातन परंपरा को व्यवस्थित बनाने के लिए, एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए, एक आत्मिक उन्नति हो सके, मानव मनुष्य की उन्नति हो सके, इस प्रकार हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था दी थी, वर्ण व्यवस्था। बाद में यही वर्ण व्यवस्था जातियों में कन्वर्ट हो गई और जन्म के आधार पर होने लगी। हाँ, पूर्वजों का अनुमान लगाने के लिए गोत्र व्यवस्था थी। आज भी जैसे संकल्प करते हैं ना, तो ओम विष्णु विष्णु प्रवर्तमान अर्ध श्री द्वितीय पराधे श्री श्वेत बराह कल्पे अष्ट विशस्तमे कलयुगे कलि प्रथम चढ़े हैं। ऐसे करते करते अमुक नाम, अमुक गाम और अमुक गोत्र उत्पन्नो, किस गोत्र में उत्पन्न हुआ है, इससे उसके पूर्वजों का अनुमान लगता था। तो अमुक गोत्रोत उत्पन्न है, फिर उसके बाद संकल्प करते। तो ये व्यवस्था सिर्फ पूर्वजों का अनुमान के लिए गोत्र व्यवस्था थी, और किसी भी गोत्र से आया हुआ व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता था। क्यों? क्योंकि गुण और कर्म के अनुसार उसका वर्ण निश्चित किया जाता था। और ये सत्य भी है, अगर उसमें गुण और कर्म अच्छे हैं, अच्छी समझ है, गहरी समझ है, तो वो ऊंचे वर्ण में जाएगा, जिसका वो हकदार है, इसका उसको सम्मान मिलना चाहिए। और गुण कर्म नीचे हैं तो निम्न में जाता था। ये एक व्यवस्था थी समाज को सुंदर बनाने की। एक पिता के 4 बेटे हैं मानो, तो चारों बेटों की अलग अलग समझ, अलग अलग गुण, अलग अलग कर्म आदतें होती हैं। तो जैसे किसी बेटे के अंदर ऐसा गुण है कि बड़ी गहरी समझ है, पूरे परिवार को लेके चलता है, सबका हित चाहता है, एक रचनात्मकता की ओर पूरे परिवार को लेके चलना चाहता है, तो उसको एक ऊंचा वर्ण दिया जाएगा। वो तुम चलो ब्राह्मण हो गए, तुम्हें परिवार की जिम्मेदारी दी जाती है, तुम्हें वो अधिकार भी दिए जाते हैं, तुम्हें वो सम्मान मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर एक योग्यता है परिवार को एक ऊंचे डायरेक्शन में ले जाने की। और अगर किसी के पास ऐसी योग्यता होती है कि चलो भाई, हमें ज़्यादा समझ तो नहीं है, परंतु हम परिवार की रक्षा करेंगे, अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंख फोड़ देंगे, सुरक्षा का जो जिम्मा लेता है, तो उसको क्षत्रिय वर्ण में रखा गया। और जो चलो अर्थव्यवस्था को वहन करता है, तो उसको वैश्य वर्ण में रखा गया। और चलो जो कुछ जानता नहीं, जिसमें कोई विशेष योग्यता नहीं है, जिसने अपनी योग्यताओं को डेवलप नहीं किया, वो कहता है कि चलो हमें कोई ज़्यादा योग्यता तो नहीं, पर हम तुम्हारे साथ हैं, तो चलो भाई तू भी साथ लगा रहा, तेरा भी काम चलता रहेगा, तो चल, उसको शूद्र व्यवस्था में कर दिया। हालांकि सभी एक ही पिता के हैं, परंतु गुण और कर्म के अनुसार उन्होंने वो सम्मान प्राप्त किया, वो चीज़ें प्राप्त करी। तो ये गुण और कर्म के आधार पर व्यवस्था हुआ करती थी। हाँ, पूर्वजों का अनुमान गोत्र के आधार पर लगाया जाता था। जैसे अब व्यक्ति कौन से गोत्र से ताल्लुक़ रखता है, और एक ही गोत्र में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता था, और उसी गोत्र में पैदा हुआ व्यक्ति शूद्र का भी दर्ज करता था अपने गुण और कर्मों के अनुसार। जैसे जिसके गुण कर्म, वैसे उसकी वर्ण व्यवस्था निश्चित की जाती थी। ये हमारे ऋषियों की दूरगामी दृष्टि थी, परंतु हमारी संकीर्ण सोच ने आगे चल कर के इस व्यवस्था को, उनके सही मायनों को, उनकी
इस व्यवस्था को बनाने के सही मायनों को न समझ करके इसको जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया। आज भी अगर देखेंगे तो अलग अलग जातियों में भी एक ही गोत्र पाए जाते हैं। 2500 ऐसे गोत्र मिल जाएंगे जो कि सब जातियों में चलते हैं। वो ब्राह्मण में भी होंगे, क्षत्रियों में भी होंगे, वैश्यों में होंगे, शूद्र में होंगे, जाटों में होंगे, बनियों में होंगे। जैसे सिंगल गोत्र ये ब्राह्मणों में भी चलता है, बनियों में भी चलता है और क्षत्रियों में भी चलता है। कौशिक ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी है, जाट भी है। कई मतलब 2500 ऐसे गोत्र होंगे जो कि ऊपर के वर्णों में भी चलते हैं और नीचे के वर्णों में भी चलते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हकीकत में किसी जाति का नाम नहीं है। ये तो एक गुण कर्म के अनुसार उनको एक व्यवस्था का नाम दिया था और वो उस व्यवस्था को हमने ना समझ करके, हमारी ना समझी में हमने उसको रूढ़िवादी परंपराओं में तब्दील कर दिया। सभी परंपराएं पहले की ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ठीक होती तो कुप्रथा नाम की कोई चीज़ होती क्या है? जो हमारे समाज से बाहर की गई जो प्रथाएं हैं, जैसे सती प्रथा हुई, बाल विवाह हुआ, बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं हैं जो हमारे समाज से प्रयत्नपूर्वक बाहर की गई। क्यों की गई? क्योंकि वो प्रथाएं थी, वो चलनी नहीं चाहिए था, फिर भी चल रही थी, लंबे समय से चल रही थी। तो कुप्रथा जैसा कोई शब्द नहीं हो। नमस्कार मित्रों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।